अरे बाबू, रूप तो 4 दिन का होता है, देखने दिखाने में ही रह जाओगे, तो इसका स्वाद कब चखोगे? तो गुरु, आज हम हमारे जमाने वालों की पिक्चरों के ऊपर बात करने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम 1978 पे रिलीज हुई एक ऐसी मूवी जो बोलती जरूर है कि हम एक सोशल कमेंट्री हैं समाज के उन विचारों के ऊपर जो ट्रूथ, गॉड और ब्यूटी को कैसे देखता है एंड फिर उसे कैसे ट्रीट करता है, जिसमें रिलीजियस सिंपैथी और गॉड को लेकर अटैचमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो मूवी के विजुअल फैंटेसी से काफी कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आते हैं, वो भी डाउन टू द पॉइंट ऑफ एम्बैरेसिंग क्रिंज। जहां पे भाई अब इस फिल्म के लिए यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती है कि समाज का नंगा सत्य ही सबसे विचलित करने वाला सत्य होता है। प्यार क्या है, ईश्वर क्या है, सुंदर क्या है, उस हाई पावर के सामने तो हम सब निर्वस्त्र हैं। पर क्या फिल्म मेकर्स ने इन टैबू सब्जेक्ट्स को एक्सप्लॉइट किया है? 100%। पर क्या ये क्लिकबेट जरूरी भी था? जी हां, बिल्कुल। क्योंकि भाई जहां हम ये बात मानते हैं कि ये काफी अनसेटलिंग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये बात भी जानते हैं कि सच दिखाई ज्यादा देना चाहिए, सुनाई कम। एंड इस मूवी के निर्देशक राज कपूर ने इस लाइन को लेकर कुछ ज्यादा ही वो चढ़ बैठे जीनत अमान पर। जिन कोर थीम्स के साथ उन्होंने जीनत अमान को पोर्ट्रे किया है, वो इस फिल्म को एक प्रॉपर फीमेल एपिक एरोटिका के जॉनरा में भी थोड़ा सा डालता है। जीनत अमान खूबसूरत है, सच होने के नाते कुरूप भी हैं और वो ईश्वर की तरह दूर भी हैं, जिससे जुड़ी हुई वो डिरेंज्ड मैस्कुलिन लॉजिक को भी ये दर्शाता है जो सिर्फ सुपरफिशियल ब्यूटी को देख के ही मंत्र मुग्ध हो जाता है। देयर इज अ सीन इन द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी जहां पे भाई रूपा डबल लाइफ जी रही होती है, घर में दासी और बाहर प्यासी, जहां पे भाई शशि कपूर उस माया के पूरे इल्यूजन में होते हैं कि भाई सच सामने होते हुए भी वो उसे देखना नहीं चाहती, जो कि भाई सारे मर्दों के साथ होता है कि अरे यार वो 2 दिन बाद लेट रिप्लाई कर रही है तो बिजी ही होगी ना, भाई रूपा अपना चेहरा यहाँ पे छुपा रही है तो शर्मा रही होगी ना। कुछ याद आया तुम्हें? जहां भाई ये होता हर मर्द के साथ है, अपने टाइम में किसी को भी सच नजर नहीं आता, तो भाई यह मर्द जात से ये लॉजिक एक्सपेक्ट करना तो भाई भूल ही जाओ अगर वो प्यार में हो। जिसमें भाई मूवी की एक बड़ी ही अजीब सी लाइन आती है, पर वो एक एक्सटेंट तक सच भी है, जहां भाई अपनी एक कैरेक्टर बोलती है कि रूप तो 4 दिन का होता है, देखने दिखाने में ही रह जाओगे या फिर इसका स्वाद भी कभी चखोगे, जो कि सही मायनों में काफी अनर्गल विचार है, परंतु प्रेम का सत्य जानने के लिए आपको उसे करीब से देखना पड़ता है। मगर भाई ने तो इधर बिना कायदे से चेहरा देखे ही भाई रूपा से शादी भी कर ली, जिसके एंड में उसकी अटैचमेंट रूपा से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि किसी घर में बंधे जानवर की तरह अब उसको भी उसकी परवाह होना शुरू होने लगी। जहां पे फिर ये इन्फैचुएशन आप फिल्म के गानों में भी महसूस कर सकते हो। अपना कैरेक्टर अपने ड्रीम सीक्वेंसेस में रूपा को ऐसे इमेजिन करता है जैसे कि कोई रूप की रानी देवी से कम ना हो। वो पूरा म्यूजिक वीडियो हुई एब्स्ट्रैक्ट साइकेडेलिक इमेजरी से भरा पड़ा हुआ है कि मैं उसके आइडिया से कितना प्यार करता हूं, और फिर उसे लगता है कि भाई मैं तो उस मांस के टुकड़े से कितना ऊपर उठ चुका हूं ना, मुझे तो सच्चा प्यार है, मुझे उसकी आवाज, चरित्र और कोमलता से प्रेम है। और यह चीज उसने कभी भी खुद के साथ क्वेश्चन नहीं करी कि उसका पीक आइडिया ऑफ फीमेल आइडेंटिटी कहीं उसका डिल्यूजन तो नहीं है, कहीं कोई ऑब्सेसिव फैंटेसी तो नहीं है। एंड भाई ये परेशानी तभी होती है जब आपकी जिंदगी में प्यार को लेकर एक्सपीरियंसेस थोड़े से कम हो। पर साथ ही साथ मैं इसे बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सी चीज भी समझता हूं कि एक बार जब हो गया तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, मैं प्यार करता हूं और मैं इसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूं। ये मुझे चीज काफी कमाल की लगती है पर्सनल लेवल, क्योंकि गौर करोगे तो भाई अपने निर्देशक ने वो फ्रैक्चर्ड फेमिनिन आइडेंटिटी को सिर्फ ऑडियंस के लिए छोड़ा हुआ है। मूवी का कोई भी कैरेक्टर औरत को वो गलत नजर से नहीं देखता उस मूवी यूनिवर्स के अंदर। वहां बाकी औरतें जीनत अमान को भाई कोसती तो रहती हैं कि भाई उससे कपड़े तो नहीं संभलते, जो कि उसकी फ्लॉड अपब्रिंगिंग को दर्शाता है, और फ्रॉम अ ग्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू वो दोगली नजर सिर्फ हमारे लिए छोड़ी गई है। गांव वालों के लिए तो वो दूसरा दिन नॉर्मल सा ही चीज चल रही है, जहां पे भाई जीनत अमान थोड़ा क्या थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा है, पर जो सेंस ऑफ जजमेंट आता है, जो छोड़ा गया है मूवी में, वो दर्शकों के लिए छोड़ा गया है कि आप जज करो। क्योंकि भाई नाउ यू सी द नेकेड ट्रूथ, द अगली रियलिटी, और अब आप बताओ कि ब्यूटी कहां पे है, प्यार कहां पे है। और एक इंसान हो के अगर आप इतना भी अंतर नहीं बता सकते तो किस हक के साथ आप अपना प्रेम ईश्वर के लिए सच मानते हो? तुम वास्तविकता से भाई डरते हो और काल्पनिक सम्मोहन को प्रेम मानते हो, तो किस सच की तलाश में तुम घूम रहे हो, जो सिर्फ एक नशे की आदी शख्स की तरह सिर्फ अपनी इच्छाओं का पोषण करने के लिए भगवान के पास आ जाता है? बाकी भाई अच्छा लगा इसके ऊपर बात करके। मैं पूरी तरीके से देख पा रहा हूं कि इन्होंने कैसे अपनी फीमेल लीड्स को एक्सप्लॉइट किया है, चाहे वो भाई कॉस्ट्यूम चॉइसेस हो, झरना हो, या फिर रिलीजन को ऐड कर कर थोड़ा क्या जरूरत से ज्यादा उनका फायदा उठाना हो। जहां पे अगर सोचने जाओ तो इट्स
कंपेलिंग एनफ डीप, जो कि फिल्म की फेमिनिटी के लिए ऐसी नजर सिर्फ मर्द के लेंस से ही आप निकाल सकते हो, यह चीज किसी औरत की बस की बात नहीं है। जिसके साथ मैं इसके गानों के ऊपर जरूर से इसकी तारीफ करना चाहूंगा कि काफी मीठा सा दर्द है ये, जहां पे एक थोड़ी परेशानी ये भी थी कि हर मूवी के 2 मिनट सीन के बाद एक गाना बीच में आ जाता था, जो कि आधा मूड तो मेरा वहीं उड़ा देता था। लेकिन ये भाई हैरान करने वाली बात है कि ये बैंगर्स एक्चुअली में इस मूवी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसके एल्बम का एक भी गाना मिस नहीं किया है। सारे गाने प्योर क्लासिक्स हैं। जहां पे एंड आते आते वहां पे उनका जो मिलाप होता है वो थोड़ा सा रश्ड फील हुआ, पर उसके ऊपर जो डिजास्टर क्लाइमैक्स में हम देखते हैं वो काफी इंप्रेसिव था कि उन्होंने 1978 में यह अचीव करके दिखाया। क्योंकि आज तक हिंदी सिनेमा इतना कन्विंसिंगली डिजास्टर नहीं दिखा पाता कि कम क्वालिटी दे पा रहे हो पर साथ ही साथ ड्रेड भी दे रहे हो। जहां पे भाई अगर मेरी कोई फेवरेट मूवी की सीन की बात करनी हो तो राज कपूर को जब उस बच्चे के बारे में पता चलता है और फिर वो जो तमाशा खड़ा होता है तो पूरी अटोनमेंट वाली वॉक की तरह वो उसे खींच के मंदिर लेकर जाता है, सारे गांव वाले एक साथ आ जाते हैं एंड फिर वो डायलॉग आता है कि पंडित कहते थे तुम्हारी बेटी बड़ी सुशील है, पूछो इससे किसका पाप अपने पेट में लिए फिर रही है। वहां पे भाई सिनेमा हो गया था, वो मूवी वहां पे पीक कर गई थी मेरे लिए। राज कपूर इन रेज मोड इज माय फेवरेट जॉनरा, वो देखकर मैं फैन हो गया था। बाकी मूवी इज वियर्डली अनफॉरगेटेबल एंड थॉट प्रोवोकिंग तो डेफिनेटली है, जहां पे अगर तुम जीनत अमान के टिट्स को माइंड नहीं करते तो भाई एक्चुअली में फिल्म बहुत अच्छी है। बाकी भाई नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऐसी कुछ हिंदी मूवीज के लिए। तुम ही सबने बोला था ना कि हिंदी मूवीज भी देखा करो। हु नोज नेक्स्ट वीडियो राम तेरी गंगा मैली पे हो, या फिर जंगली जवानी, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, कच्ची गली, या जवानी 16 की। हु नोज ध्यान देना, ये तो अभी एक था क्योंकि क्या पता सिनेमा के नाम पर अपना चूतिया भी ना कट जाए। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम्हारा अतीत वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज तुम इसके बारे में कैसा सोचते हो, और अगर नहीं देखी है तो देख लेना। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए विजय एक्सप्लेन।